हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा सर। ठीक है, क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर देख रहे थे, कौन सा? मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। ठीक है, और आज का ये वीडियो नंबर कितना है? 4। वीडियो नंबर कितना है? 4। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दिए। ठीक है, वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है, वीडियो देखना है। ठीक है, आज इस धातु में क्या पढ़ रहे थे? धातु के रासायनिक गुण। धातु में क्या पढ़ रहे थे? धातु के रासायनिक गुण। तो पिछले कक्षा में देख लिए थे धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब धातु का देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया। आज क्या देखेंगे? धातु का जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? धातु का जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु में देखेंगे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। इन सभी धातुओं का जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया करके देखेंगे कि क्या बनता है। ठीक है, क्या प्रतिफल बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सबसे पहले देखो सोडियम H2O से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाएगा। और क्या बनाएगा? H2। और ये H2 क्या होगा? गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सोडियम H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? NaOH प्लस H2। फिर पोटासियम के साथ H2O अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड और H2। कैल्शियम H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2। ठीक है, फिर मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2। फिर Zn जल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, तो इसमें से एग्जाम में कोई भी एक ऑब्जेक्टिव में LHS में दे देगा और तुमको RHS बनाना है। ठीक है, यहाँ पे दे देगा फिलिप्स, क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये ध्यान में रखना है। इसको 1-2 बार देखेंगे तो याद रह जाता है। ठीक है, जैसे जिंक है तो जिंक ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सबका ऑक्साइड बना दिया है, फॉर्मूला याद रख लेंगे। ठीक है, जैसे आयरन का जल के साथ अभिक्रिया किया, क्या बनाया? ये Fe3O4। क्या बनाया? Fe3O4। इसमें 2 को बनता है आयरन के साथ। आयरन का वैलेंसी 2 को होता है, एक बार होता है +2 और एक बार होता है Fe का +3। ठीक, और +3 वाला वैलेंसी से अगर अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, और +2 वाला अगर अभिक्रिया करेगा तो फेरस ऑक्साइड। ठीक, दोनों में अलग अलग नाम हो जाता है। तो अब इन सभी धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया जो कर रहा है, उसका अभिक्रिया करने का दर क्या है, क्रियाशीलता क्या है, क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे। तो सबसे ज्यादा फास्ट अभिक्रिया करेगा जल के साथ कौन? सोडियम। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर। ठीक, ये क्या है? क्रियाशीलता का क्रम। किसके साथ? धातु का जल के साथ। धातु का जल के साथ क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, अब देखो, अब देखेंगे धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल में HCl लेंगे। ठीक है, मेन HCl लेंगे। ठीक है, HCl भी क्या है? एक अम्ल है। तो धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे कि क्या क्या बनता है। चलो देखो, सोडियम HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? NaCl और H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, MgCl2 बनाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगा। जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और H2 गैस रिलीज हो जाएगा। एल्युमिनियम HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, AlCl3 और H2 रिलीज हो गया। फिर कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? कोई अभिक्रिया नहीं। कॉपर कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है जल के साथ, और चांदी, सोना, ये भी जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अम्ल के प्रति विभिन्न धातुओं के क्रियाशीलता का क्रम। अब जो अम्ल है उसके प्रति विभिन्न धातुओं का क्रियाशीलता का क्रम। यहाँ पे अम्ल क्या लिए है? HCl। उसके साथ कौन कौन सा धातु ज्यादा तेज अभिक्रिया करेगा, जल्दी अभिक्रिया कर जाए, उसको बोलेंगे क्या? क्रियाशीलता। तो सबसे ज्यादा कौन करेगा? सोडियम। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम। ठीक है,
ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ 4 ऑप्शन देगा कि ये बोल किसी में बोल दिखा देगा। बोलेगा कि इनमें से किस धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ सबसे तेज होता है, ये 4 ऑप्शन दे देगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, 4 ऑप्शन दे दिया तो क्या होगा आंसर? सोडियम। यही से बनता है कि मेडिसिन का क्वेश्चन सही कहाँ से पूछ रहा है, कितना भारी है, ठीक है। अब देखो धातु की अन्य धातुओं के लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु का लवण कौन है? कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब क्या है? धातु का लवण है, ठीक है। तो धातु के लवणों का धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आगे चलकर हम देखेंगे कि कॉपर से क्रियाशीलता में क्रम में आगे है कौन? जिंक। यानी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील कौन है? जिंक। इसीलिए इस कॉपर को जिंक क्या कर देगा? यहाँ से स्थानांतरित कर देगा और जिंक यहाँ पे आ जाएगा। तो इस अभिक्रिया को लिखना आसान हो जाएगा जब हमको पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा अभिक्रिया करता है, कौन तत्व, कौन धातु किस धातु से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील वाले को मार के हटा देगा। तो जैसे ये यहाँ पे हुआ, कॉपर से ज्यादा अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है कौन? जिंक। तो यहाँ से जिंक को हटा दिया, यहाँ से कॉपर को हटा दिया, तो जिंक सल्फेट बन गया। तो इस अभिक्रिया को लिखना आसान हो जाएगा जब हम क्रियाशीलता का क्रम का सीरीज देख लेंगे। जैसे आयरन है, ये भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है। तो आयरन कॉपर को क्या करेगा? स्थानांतरित कर देगा। तो क्या बनाएगा? कॉपर सल्फेट से फेरिक सल्फेट या फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट, दो को बनता है। जैसे बताए थे यहाँ पे Fe का 2 को बैलेंस होता है, वैलेंसी +3 और +2। तो क्या बोले थे? ये वाला रहेगा तो बनेगा फेरिक, ये बनेगा तो फेरस। यहाँ बना क्या? फेरस। यानी SO4, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो SO4 यहाँ -2 वैलेंसी रहा होगा, यहाँ +2 वैलेंसी रहा होगा। ऐसा होगा तभी अभिक्रिया बना है। अब देखेंगे कॉपर का सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया। कॉपर का सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो इस तरह से आज हम देख लिए धातु के रासायनिक गुणों में धातु का जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, धातु का अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु का अन्य धातुओं के लवणों के साथ अभिक्रिया। ये 3 बात आज देख लिए, ठीक है। आगे फिर इसमें कल के वीडियो में देखेंगे, कल के नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेना है, उतार लेना है, स्क्रीनशॉट करना है, कर लो, ठीक है। हरे कृष्णा।